हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पाकिस्तान चोरी छिपे बना रहा है परमाणु हथियार? रूस चीन भी टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है, यानी कि ट्रंप ने ऐसा दावा किया है कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है और रूस और चीन भी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये खबर कितनी सच है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस खबर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप के परमाणु दावों पर आज का एक्सप्लेनर क्या है। दावे का परिचय और पृष्ठभूमि की बात करें तो ट्रंप ने हाल ही में संभवतः 2024 चुनाव अभियान या दूसरे कार्यकाल के दौरान एक साक्षात्कार या सार्वजनिक बयान में कहा कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि रूस और चीन खुले तौर पर परीक्षण कर रहे हैं। यह दावा वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को चुनौती देता है, जो मुख्य रूप से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी 1968 और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी 1996 पर टिकी हुई है। इसके अलावा एनपीटी के तहत 190 से अधिक देश हस्ताक्षर करता है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकता है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे जो गैर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं इस व्यवस्था के बाहर हैं। ट्रंप का बयान है अमेरिकी विदेश नीति की अमेरिका फर्स्ट रणनीति को दर्शाता है, जो चीन रूस के साथ तनाव जैसे यूक्रेन युद्ध और ताइवान विवाद को बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें कि क्या सच में जो रूस है क्या सच में उसने टेस्टिंग कर रहा है वो, तो ऐसा अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जो रूस है उसने 1990 के दशक में, नहीं कि 1990 के दशक में एक ख़तरनाक जो परमाणु टेस्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद 2024 में एक छोटी सी जो टेस्टिंग है परमाणु हथियारों को लेकर के वो की थी, लेकिन उस 2024 के बाद नहीं की है। परमाणु टेस्टिंग आखिरकार क्यों की हो जाती है, यानी कि क्यों की जाती है परमाणु टेस्टिंग, इसके क्या कारण है, मुख्य कारणों को समझते हैं। परमाणु टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, वो परमाणु हथियारों या ऊर्जा को जांचने का एक तरीका होता है और ये खतरनाक और महंगी होती है, लेकिन देश इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करते हैं। इसके कुछ कारणों को समझे तो एक है हथियारों की ताकत और विश्वसनीयता को जांचना। बम या मिसाइल सही काम कर रहे हैं या नहीं। टेस्ट से पता चलता है कि विस्फोट कितना शक्तिशाली है, कितनी दूर जाकर मार सकता है। उदाहरण के लिए जो अमेरिका ने 1945 में पहला टेस्ट किया था ताकि WW सेकेंड में इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा नई तकनीक विकसित करने के बारे में बात करें तो नया डिज़ाइन छोटे बम, टेक्निकल न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम टेस्ट करने के लिए की जाती है। इसके अलावा जैसे भारत ने 1998 के पोखरण सेकंड में थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और दुश्मन से डर के रूप में भी टेस्टिंग की जाती है, जिसमें पड़ोसी देशों जैसे भारत पाक के टेस्ट में जवाब में अपना टेस्ट करना ताकि संतुलन जो है वो बना रहे। शीत युद्ध में यूएसए रूस ने सैकड़ों टेस्ट किए ताकि एक दूसरे से आगे रहें। इसके अलावा शांतिपूर्ण ऊर्जा का बहाना बनाकर भी जो देश हैं वो टेस्टिंग करते हैं। कुछ देश जो हैं वो कहते हैं कि टेस्ट ऊर्जा या रिसर्च के लिए है, लेकिन अक्सर हथियारों से जुड़ा होता है। IAEA जैसे जो एजेंसियाँ हैं वो निगरानी करती हैं, लेकिन गुप्त टेस्ट होते रहते हैं। इसके अलावा अब स्थिति क्या है, यानी कि सीटीबीटी 1996 में ज़्यादातर जो देश हैं उन्होंने टेस्ट बंद कर दिए। अब कंप्यूटर सिमुलेशन से टेस्ट होते हैं बिना विस्फोट के, लेकिन उत्तर कोरिया जैसे देश अभी भी ये टेस्टिंग जो है वो करते हैं। कुल 2000 से भी ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं। ज़्यादातर यूएस से जो है वो 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ जो है वो रूस ने भी किए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो अब तक 2000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और जिसमें कि यूएस से सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है वो करता है। इसके ख़तरों की बात करें तो इससे रेडिएशन जो है उससे पर्यावरण और लोगों को नुकसान होता है, इसलिए वैश्विक संधियाँ जो होती हैं वो इसको रोकने की कोशिश करती हैं, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो संतुलित बना रहे, इसके अंतर्गत जो रोग हैं वो ना फैलें। अगर हम देखें पाकिस्तान पर ट्रंप के दावे को विस्तार से समझे तो ट्रंप ने पाकिस्तान को एनपीटी का उल्लंघन करने वाला बताया है। दावा किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जैसे IAEA से बचकर परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो पाकिस्तान ने 1998 में भारत के पोखरण सेकंड परीक्षणों में जवाब में चागई फर्स्ट परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन स्थापित हुआ। ट्रंप के अनुसार पाकिस्तान की गुप्त गतिविधियां जैसे मिसाइल विकास या यूरेनियम संवर्धन क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रही है।
इसके अलावा ये भारतीय पाकिस्तान संबंधों की जटिलता को उजागर करता है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं, वो इसको दिखाता है। इसके अलावा भारत की जो नो फर्स्ट यूज़ NFU नीति और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस CMD के विपरीत पाकिस्तान की फर्स्ट यूज रणनीति टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स सीमा पर तनाव जो है वो बढ़ाती है। इसके अलावा रूस और चीन पर क्या आरोप हैं, इसको वैश्विक संदर्भ में समझते हैं। ट्रंप ने रूस पर भूमिगत परीक्षण और चीन पर परमाणु क्षमता विस्तार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें का आरोप लगाया है। रूस पूर्व सोवियत संघ ने 1949 में पहला परीक्षण किया था, जबकि चीन ने 1964 में किया था। ये दावे CTBT का उल्लंघन दर्शाते हैं, जो परीक्षण प्रतिबंध लगाता है, हालांकि लागू नहीं हुआ है। पृष्ठभूमि की बात करें तो यूक्रेन संकट 2022 से रूस की परमाणु धमकी और दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता जो है वो बढ़ी हुई है। इसके अलावा दावों की जो तथ्यात्मक जांच जो है कितनी ज़्यादा सत्य है, इसके बारे में समझें तो विशेषज्ञों की राय मिश्रित है, यानी कि IAEA ने पाकिस्तान पर कोई नया उल्लंघन प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन अमेरिका इंटेलिजेंस जैसे CIA रिपोर्ट्स कुछ संकेत जो हैं वो देती हैं। रूस चीन के लिए SIPRI और स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के अनुसार दावे अंतर्जनित हैं। कोई स्पष्ट CTBT उल्लंघन नहीं है। ट्रंप के बयान राजनीतिक बयानबाजी प्रतीत होते हैं, लेकिन वे वैश्विक बहस को तीव्र करते हैं। भारत NPT CTBT का गैर हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद NFU नीति पर अडिग है। इसके अलावा भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके रणनीतिक निहितार्थ को समझें तो ट्रंप के दावे भारत के लिए दोहरी चुनौती हैं। एक तो क्षेत्रीय चुनौती के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पाकिस्तान की कथित गतिविधियां भारत की CMD को प्रभावित करेंगी, जिससे हथियार दौड़ जैसे अग्नि 6 मिसाइल जो है वो तेज़ हो सकती हैं। अग्नि 6 मिसाइल जो तेज़ हो सकती है और लोग पर जो तनाव है वो बढ़ सकता है, यानी कि जो लोग हैं ये एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है, वहाँ पर जो तनाव है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम वैश्विक की बात करें, यानी कि वैश्विक चुनौती के रूप में अगर हम इसको देखें तो भारत को NPT CTBT पर दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी होगी। US भारत सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में जो हुई थी, जैसे समझौते मजबूत होंगे। इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो परमाणु तनाव से FDI जो है वो प्रभावित होगा और NSG में भारत की सदस्यता 2025 तक लंबित हो जाएगी और जटिल भी हो सकती है। इसके अलावा 10 देशों ने परमाणु हथियार कैसे बनाए। दुनिया में सिर्फ 9 से 10 देशों के पास परमाणु बम है और USA, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका यानी कि इन सब के पास हैं, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है इसने छोड़ दिए हैं। ये कैसे बने हैं इसके बारे में समझते हैं। USA इसके अंतर्गत इसमें 1945 में ही, यानी कि जो USA है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें 1945 में ही अपने जो परमाणु हथियार हैं वो बना लिए थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर पहला बम गिराया था और वैज्ञानिकों ने यूरेनियम से इसको बनाया था, यानी कि जो USA के वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम वहाँ पर परमाणु हथियार बना था, जो कि यूरेनियम के द्वारा बनाया गया था। रूस ने 1949 में बनाए थे और अमेरिका से चुराकर जो है वो ये चीज़ सीखा था और ठंडा युद्ध में इसके अंतर्गत दौड़ लगाई थी। इसके अलावा जो ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, यानी कि जो देश हैं, इन्होंने 1950 से 1960 के दशक में ये परमाणु हथियार बनाए थे और इन्होंने अमेरिका से मदद भी ली थी और खुद भी अपने रिसर्च करके इसके अंतर्गत जो योगदान है वो दिया था। इसके अलावा भारत ने 1974 में और 1998 में परमाणु हथियार बनाए थे और ये शांतिपूर्ण ऊर्जा के नाम पर, लेकिन दुश्मनों से डरकर ये परीक्षण जो है वो किया गया था। पाकिस्तान ने 1998 में बनाए थे और भारत के जवाब में चोरी के नक्शे से ये बनाए गए थे, यानी कि भारत के जवाब में ये बनाए गए थे और चोरी के नक्शे से बनाए थे। और इजराइल ने 1960 में इसको गुप्त रखा था, बताया नहीं था और फ्रांस की मदद से इसको जो है वो बनाया था। उत्तर कोरिया ने 2006 में और अमेरिका से नाराज़ होकर बनाया था और कई परीक्षण इस पर उत्तर कोरिया ने किए थे। अब ये सारे जो देश हैं, इन देशों ने गुप्त प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक और पैसे से ये सारे जो हैं
परमाणु हथियार है वो बनाए हैं। अब कोई नया देश क्या परमाणु हथियार बना सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में समझे तो ये काम जो है वो मुश्किल है, क्योंकि एनपीटी संधि 1968 जो है वो इसको रोकती है और 190 से ज़्यादा जो देश हैं उन्होंने हामी भरी कि नया हथियार नहीं बनाएंगे। यानी कि जो बाकी के 190 देश हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम अब जो हथियार हैं वो नहीं बनाएंगे। और IAEA जांच करता है इसकी चीज़ की कि कोई बना रहा है या फिर नहीं। परीक्षण पर CTBT जो है वो रोक लगा सकती है, और लेकिन अगर कोई छिप कर करे जैसे ईरान तो सैंक्शंस लगते हैं। आजकल तकनीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी है, लेकिन ख़तरा जो है वो लगातार बना रहता है। अगर हम इस खबर के निष्कर्ष को समझते हैं, ट्रंप का दावा कि पाकिस्तान चुपके से परमाणु हथियार बना रहा है और रूस चीन खुले तौर पर टेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर राजनीतिक बयानबाजी लगता है, क्योंकि IAEA को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि पाक की मिसाइलें बढ़ रही हैं और रूस चीन सिमुलेशन से काम चला रहे हैं। भारत के लिए खतरा है कि पाक से सीमा पर तनाव और बढ़ेगा, लेकिन हमारी नो फर्स्ट यूज़ नीति और अमेरिका से दोस्ती हमें मजबूत रखेगी। कुल मिलाकर वैश्विक संधियां जैसे NPT को और सख्त करके हथियारों की दौड़ रोकनी चाहिए, ताकि दुनिया जो है वो सुरक्षित बनी रहे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।